नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। आज कुरुक्षेत्र के सेक्टर 13 में भाजपा के लोकसभा चुनावी कार्यालय भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी, शहरी निकाय मंत्री राज्य मंत्री सुभाष सुधा, पूर्व राज्य मंत्री संदीप सिंह सहित अन्य कई नेता मौजूद रहे। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। विधायक श्री पवन सैनी जी और हमारे बीच में और अपना संबोधन यहाँ पर तो मीडिया से लेकर के क्या करता होता है यार। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भाजपा की सभी 10 सीटें जीतने का दावा किया। साथ ही कहा कि कांग्रेस के नेता खुद अंदर खाते चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। सुनिए मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले तो मैं नवीन जी, दुनिया के सबसे हमारे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने भारत को एक नई दिशा देने का काम 10 वर्षों में किया है, जिन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से गरीब तक लाभ पहुंचा करके उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे हरियाणा के पूर्व में यशस्वी मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो कमल का फूल, नवीन जी जो इस क्षेत्र के पहले भी सेवा दे चुके हैं, आज यहाँ दे करके नवीन जिंदल जी को भेजा है। और जो उत्साह आप लोग कार्यकर्ताओं में देख रहे हैं, जो जोश यहाँ की जनता के अंदर देख रहे हैं, आज इस बात के ऊपर मैं ये बात कह सकता हूँ कि नवीन जी यहाँ से देश के अंदर सबसे ज्यादा बहुमत से जीत करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका कुरुक्षेत्र के लोगों के साथ करेंगे। मैं बधाई देता हूं नवीन जी को, क्योंकि बहुत सारे काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किए हैं। चाहे किसानों तक 6,000 रुपये पहुंचाने की बात है, चाहे किसानों को सुरक्षित करने की बात है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से, चाहे देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने 4 करोड़ से ज्यादा आवास गरीब लोगों को बना करके चाबियां सौंपने का लगातार काम कर रहे हैं, चाहे उन बहनों को, माताओं को जिनके घर के अंदर गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं था, 9.5 करोड़ बहनों के घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की बात है, और चाहे उन माताओं बहनों को जो सूर्य के ढलने का इंतजार करती थी, लगभग 11.5 करोड़ से ज्यादा शौचालय बना करके देने का कार्य किया है। और चाहे मनोहर लाल जी की जो हरियाणा के अंदर नीतियां रही हैं, मनोहर लाल जी ने भी योजनाबद्ध इस डबल इंजन सरकार के अंदर मिलकर के जो काम किए हैं, मुझे खुशी है, मुझे गर्व है इन बातों के ऊपर कि पहले 2014 की से पहले वाली सरकार के अंदर एक बच्चे को नौकरी लेने के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, चक्कर काटने पड़ते थे माँ बाप को, नौकरी नहीं मिलती थी। मनोहर लाल जी ने बिना पर्ची, बिना खर्ची के आज गरीब के बच्चे को भी नौकरी देने का काम वो किया है। इससे एक बड़ा लोगों के अंदर एक जो उत्साह और जो जोश है, युवाओं को भी लगने लगा है कि पहले सरकारें बात नहीं सुनती थी, अब हमारी बात को सुनती हैं। ये जोश भी युवाओं के अंदर है। और आदरणीय मनोहर लाल जी ने योजनाबद्ध तरीके से किसानों को सुरक्षित करने का भी काम किया है। उनको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से लगातार सुरक्षित करने का काम किया है। मुझे ध्यान में है, कांग्रेस का अगर 10 साल का शासन देखें, मात्र 5668 करोड़ रुपया किसानों को उनकी फसल खराबे का भेजा। मनोहर लाल जी ने इन 9.5 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने 11,000 करोड़ रुपया
किसान की अगर फसल का खराबा हुआ है तो उसके खाते के अंदर डायरेक्ट पहुंचाने का काम किया है। चाहे भावांतर भरपाई के माध्यम से किसान को सुरक्षित करने का काम किया है। किस प्रकार का दुष्प्रचार कांग्रेस ने किया था कि एमएसपी बंद हो जाएगा, लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार एमएसपी देने का काम किया है। देश का रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, देश की रेलवे की कनेक्टिविटी हो, देश की एयर कनेक्टिविटी हो, देश के अंदर स्वास्थ्य को लेकर के नए एम्स बनाने की बात हो, देश की धारा 370 जैसी समस्या का समाधान करने की बात हो, जिसको पूरा देश भुगत रहा था। हमारे आर्मी के नौजवान जो हमारी सुरक्षा के लिए खड़े होते थे वो उस समस्या से जूझ रहे थे, परंतु मजबूती से उस समस्या का भी समाधान इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि जो विकास की एक नई गति नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चली है, हरियाणा के लोग उस गति को और गति देते हुए जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमने 2047 तक विकसित भारत बनाना है और उस विकसित भारत के अंदर हरियाणा अपनी प्रमुख भूमिका अदा करेगा और उसमें अपनी भूमिका अदा करते हुए 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। मैं आज नवीन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और पूरे कार्यकर्ताओं को आज जो जोश जो उत्साह देखने को मिला, मैं इसके आधार के ऊपर ये बात कह सकता हूं कि यहाँ से नवीन जिंदल जी बड़े मैंडेट के साथ जीत करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। सीएम साहब लोकसभा में क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के अंदर डर है और कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने से मना भी कर रहे हैं अंदर खाते। कहीं ना कहीं उनको हार दिखाई दे रही है और आने वाले समय के अंदर ये डबल इंजन की सरकार मिलकर के फिर देश और प्रदेश को एक विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम करेगी और जो विकास की एक गति चली है उस गति को और तेज करने का काम हरियाणा प्रदेश के लोग करेंगे। भाजपा कुरुक्षेत्र के लोकसभा कार्यालय में इस अवसर पर प्रदेश में नवनियुक्त राज्य मंत्री सुभाष सुधा, जिला अध्यक्ष रवि भट्टन, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अतम प्रकाश मानचंदा, पूर्व मंत्री किशन बेदी, पूर्व मंत्री करण देव कंबोज और पूर्व विधायक पवन कुमार सैनी जी सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी तरह की कुछ खास खबरों के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।